हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके गंगा कन्या परिवार में आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज के सेशन में हम सामान्य विज्ञान फिजिक्स में हम पढ़ा रहा था, तो फिजिक्स में हम आज पढ़ेंगे आप सभी के साथ मात्रक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं। तो आज हम इस सेशन में मात्रक को भी निपटा लेते हैं और मात्रक को भी पूरा घोल के पिला दूंगा और आप सभी के परीक्षाओं में कभी भी यहाँ से भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। बस आप सभी चैनल पर प्यार और सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट करते जाइए। मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबाना मत भूलिएगा। घंटी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही वीडियो पब्लिश हो तुरंत आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे और कोई टॉपिक आपका कोई वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, 2-4 बार लगातार देखिए, जिससे आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाए। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर जगह से शेयर करके संपूर्ण भारत में हर घर पहुंचा दीजिए, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए और आप सब जुड़ते जाइए। तो आज के सेशन में हम आप सभी से डिस्कस करने चल रहे हैं मात्रक पर। मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं, उन्हीं पर हम आप सभी के सामने डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आप सभी चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते जाइए और इतना प्यार और सपोर्ट हमें भर दे दीजिए कि जल्द ही हम आप सभी के लिए ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड लगा दें। और आप सभी का हमें प्यार और सपोर्ट जितना जल्दी हमको आप सब प्यार और सपोर्ट दे देते हैं, चैनल पर आप सभी जुड़ जाते हैं, वीडियोस को देख लेते हैं, तो हम आप सभी के लिए ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड की कक्षाओं का शुभारंभ बहुत जल्द कर देंगे। तो 1 लाख सब्सक्राइब कर 1 लाख लोगों को आप सब शामिल कर लीजिए। 1 लाख लोगों का हमारा टारगेट है। आप सब 1 लाख सब्सक्राइब के साथ साथ व्यू हमें दे दीजिए। हम उसी के नेक्स्ट सेशन से हम डिजिटल बोर्ड की कक्षाओं का शुभारंभ करेंगे। तो चलिए, आप सब इतना करते जाइएगा, हम ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा है मात्रक पद्धतियों पर। तो मात्रक पद्धतियों पर परीक्षाओं में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो बच्चों इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जिससे कोई भी प्रश्न आए तो कोई भी प्रश्न हमारा छूटने ना पाए, ना गलत होने पाए। तो मात्रक पद्धतियां किसे कहते हैं? तो मात्रक पद्धतियों में मैंने पिछले सेशन में ही आपको बता दिया था कि भौतिक राशियों में कुल 4 मात्रक होती हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो मैंने पिछले सेशन में ही आपको 4 मात्राएं बताया था। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्न 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। और 4 पद्धति कौन कौन सा है? पहला मैंने आपको बताया था सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस पद्धति और चौथा मैंने अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति बतलाया था। पिछले सेशन में ये चारों की जानकारी मैंने दे दिया था। आज उसी क्रम में आज के सेशन में हम एक को विधिवत विस्तृत पढ़ने चल रहे हैं कि सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं, एफपीएस पद्धति किसे कहते हैं, एमकेएस पद्धति किसे कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति किसे कहते हैं। तो पहला हम जान लेते हैं सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीजीएस, सी फॉर कैट वाला सी, जी फॉर गोट माने जी और गोट वाला जी और सेकंड वाला यस।
तो सीजीएस पद्धति का पहले हम जान लेते हैं पूरा नाम क्या है। इसे संक्षेप में सीजीएस लिखा गया है, तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे किसी का नाम संजय त्रिवेदी लिखा हुआ है, तो संजय त्रिवेदी या संजय मिश्रा या संजय चौधरी या संजय यादव किसी का नाम है, तो मान लिया संजय यादव ही नाम है, तो संजय यादव में हम यस वाई लिख सकते हैं। यस से संजय हो गया और वाई से यादव हो गया। तो उसी प्रकार से सीजीएस पद्धति लिखा हुआ है, तो सीजीएस का पूरा नाम होगा, सी का मतलब, सी का कुछ मतलब होगा, जी का मतलब होगा, यस का मतलब होगा। तो हमें जानना है सीजीएस का पूरा नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीजीएस का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। चूंकि सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है या तो सेंटीमीटर होगा, या सेंटीमीटर नहीं है तो ग्राम होगा, या फिर सेकंड होगा। तो उसी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को हम सीजीएस कहेंगे, लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेंटीमीटर के जगह पे देखिए सी है, ग्राम के जगह पे जी है, या सेकंड के जगह पे यस है। सबका पहला पहला अक्षर है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे ये सी, या सेंटीमीटर का पहला सी हो गया, ग्राम का जी वाला वहां है, और सेकंड का यस है। तो ये उठा के पहला अक्षर यहाँ से उठा के यहाँ किया गया है सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। तो इस पद्धति में क्या है, इस पद्धति में देखिए मात्रक कुल या तो लंबाई की मात्रक, या द्रव्यमान की मात्रक, या समय की मात्रक, यही तीनों का खेल है। यहाँ लंबाई, द्रव्यमान और समय किसका खेल है? मात्रक में ये तीन चीज आपको याद रखना है, लंबाई, द्रव्यमान या फिर समय। पूरे मात्रक में आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय ही आएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो लंबाई, समय और द्रव्यमान। तो सीजीएस पद्धति में ये लंबा, देखिए इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, अंडरलाइन मैं कर दे रहा हूं, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः होते हैं। तो क्या होता है, तो वही लिख लीजिए। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर यहाँ होगा, किसमें? सीजीएस पद्धति में। याद रखिएगा, हर जगह नहीं ये चलेगा। सीजीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होगा वह सेंटीमीटर में होगा, सिर्फ यहाँ सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि लंबाई, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो सेंटीमीटर होता है। आपसे पूछा जाता है कि द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, मैं बार बार सीजीएस बता रहा हूँ, द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तब आप वहाँ ग्राम बताओगे। अगर आपसे सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक पूछा जाता है तब वहाँ आप सेकंड बताओगे। तो लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में ग्राम, और समय का मात्रक सीजीएस पद्धति में सेकंड होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं। इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड कहते हैं। चूंकि लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक
सेंटीमीटर ग्राम और समय होता है, इसीलिए सीजीएस पद्धति के मात्रक को हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड भी कहते हैं या फिर संक्षेप में सीजीएस भी कहते हैं। तो इसीलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या सीजीएस कहते हैं। अब इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच भी कहते हैं या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए सीजीएस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर ग्राम तथा सेकंड होते हैं, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसीलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं या सीजीएस भी कहते हैं और इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी इसे कहा जाता है, किसे? सीजीएस पद्धति को। तो क्या सीजीएस पद्धति वाले मात्रक में कहीं आप कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन हो तो बताइए, मैं पुनः समझाऊं। तो अब हम चलते हैं एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति दूसरा है मात्रक पद्धतियों में, दूसरा मात्रक है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम है, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब होता है सिस्टम। तो एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, यस का मतलब होता है सेकंड। देखिए लिखा हुआ है एफपीएस पद्धति, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और यस का मतलब सेकंड, पद्धति का मतलब सिस्टम। तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम यानी एफपीएस आप हेडिंग डालिए। यह पद्धति क्या है? चूंकि इसमें फुट पाउंड सेकंड चलता है क्या? लंबाई द्रव्यमान समय ही यहाँ भी है, लेकिन लंबाई का मात्रक अब आपसे जब एफपीएस पद्धति में पूछा जाता है तो एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक पूछा जाता है एफपीएस में तो सेकंड पाउंड हो जाएगा और समय का मात्रक अगर पूछा जाता है एफपीएस पद्धति में तो आपको सेकंड ही बताना है। समय का मात्रक सेकंड सब जगह चलेगा, लेकिन और मात्रकों में इधर उधर हेरा फेरी हो जाएगा। मैंने जब सीजीएस पद्धति में पढ़ा था तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर पढ़ा था, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम पढ़ा था और समय का मात्रक सेकंड पढ़ा था। लेकिन यहाँ एफपीएस पद्धति में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ लंबाई की मात्रक आपको क्या हो गया? लंबाई की मात्रक आपको फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक आपको यहाँ पाउंड हो जाएगा, समय का मात्रक वही सेकंड ही रहेगा। तो आप एफपीएस पद्धति में लिख लीजिए, ब्रैकेट में फुट पाउंड सेकंड सिस्टम लिख लीजिए। इस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान तथा समय अंडरलाइन कर लीजिए। लंबाई द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट पाउंड और सेकंड होते हैं और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश पद्धति किस मात्रक को कहते हैं? एफपीएस वाला जो पद्धति है उसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और लंबाई का मात्रक यहाँ फुट होता है। तो याद कर लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो क्या आपको एफपीएस में भी कहीं प्रॉब्लम हो रही है? मैंने आपको अभी तक दो मात्रक की चर्चा कर दी, एक सीजीएस पद्धति की चर्चा कर दिया, दूसरा है एफपीएस पद्धति। मैंने सीजीएस वाले में बताया इस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः लंबाई के सेंटीमीटर, द्रव्यमान के हो जाएंगे ग्राम
और समय के सेकंड, इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या सीजीएस कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक टन पद्धति भी मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने एफपीएस पद्धति पर चर्चा किया। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। पद्धति को सिस्टम, तो एफपीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक में लंबाई का मात्रक फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। और एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से ब्रिटिश पद्धति मेरे दोस्त किसे कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि ब्रिटिश पद्धति एफपीएस पद्धति को कहा जाता है। ब्रिटिश पद्धति किस किस मात्रक को कहा जाता है? तो एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, चूंकि यहाँ लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मैंने सीजीएस पद्धति को पढ़ लिया, एफपीएस पद्धति को पढ़ लिया। अब थर्ड हेडिंग डालिए एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में एम को मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड और पद्धति को सिस्टम। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सिस्टम भी लिख लीजिए और संक्षेप में एमकेएस पद्धति हेडिंग डालिए। अब हम चर्चा करने चल रहे हैं एमकेएस पद्धति। तो क्या मेरे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया? कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। मेरे दोस्तों, हम संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम की तैयारी करेंगे। कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ तैयारी करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सभी विषयों की पूरी समग्र तैयारी करेंगे और सब कुछ आपको निःशुल्क गंगा एकेडमी के द्वारा मिलेगा। आपको गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट हर विषय की क्लासेस उपलब्ध करवाई जाएगी। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। आपको कहीं किसी महानगर में नहीं जाना है, कहीं किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं करना है, कहीं कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप गंगा एकेडमी के वीडियोस को देखते जाइए। आपकी तैयारी में बेहतर से बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी और आपको परीक्षा देने जाएंगे, क्वालिफाई होकर एक सरकारी नौकरी आसानी से लेकर आएंगे। बस हमारे इस गंगा एकेडमी के चैनल पर आप प्यार और सपोर्ट दे दीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। गंगा एकेडमी के चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लाइक, शेयर, कमेंट से हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज है, इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। यही हमारा आपके लिए परिश्रमिक है, इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। प्लीज़ आप सभी इतना कर दीजिए। इसके आगे आपसे एक भी पैसा कभी गंगा एकेडमी डिमांड नहीं करेगा। हमेशा अनपेड है, अनपेड ही होके रहेगा और गुणवत्ता परक शिक्षा देगा गंगा एकेडमी। आपका प्यार और सपोर्ट अच्छे से मिल जाता है तो हम हर विषय के बेहतर से बेहतर एजुकेटर को भी यहाँ आमंत्रित करेंगे और उनके द्वारा भी पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम की तैयारी आपको निःशुल्क मिलेगी। पूरा पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। बस आप सभी का साथ हमें चाहिए और बस आप सभी साथ में दे दीजिए। ये व्हाइट बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड की जगह पे हम सब डिजिटल बोर्ड पर भी शुभारंभ कर देंगे क्लास। बस आप सभी एकजुट होके हमें इतना प्यार सपोर्ट दे दीजिए कि 1 लाख सब्सक्राइब व्यू पार हो जाए। हम अगली क्लास तुरंत तत्काल आपके लिए डिजिटल बोर्ड की कक्षाओं का शुभारंभ कर देंगे। तो इतने में क्या आपका एक पैसा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? बस आपको
सब्सक्राइब करना है, वीडियोस देखना है और आप सब शेयर कर दीजिए। इसमें एक पैसा नहीं लगेगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी। डिजिटल बोर्ड जब हम इससे कक्षाओं का शुभारंभ कर देंगे तो आपका और अच्छे से प्रिपेयरिंग शुरू हो जाएगा। तो बस आप सभी इतना साथ दे दीजिए। तो चलिए, हम सीजीएस पद्धति को पढ़ चुके, एफपीएस पद्धति को पढ़ चुके, अब एमकेएस पद्धति आप सब हेडिंग डालिए। एम को मीटर, के को किलोग्राम और एस को सेकंड कहते हैं, सिस्टम हेडिंग डाल लीजिए। इस पद्धति में मैंने आपको मात्रक में लंबाई, द्रव्यमान और समय का ही खेल बताया था कि पूरे मात्रक में लंबाई, द्रव्यमान और समय का ही खेल है। इसी तीनों के मात्रक में हेरा फेरी होगा और बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ भी देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय आया। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई की मात्रा क्या होगी, द्रव्यमान की मात्रा क्या होगी, समय की मात्रा क्या होगी, यही आपको याद रखना है। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई की मात्रक आपको मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक आपको किलोग्राम और समय के मात्रक क्रमशः सेकंड होंगे। तो लिख लीजिए, एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक में क्रमशः मीटर, किलोग्राम और तथा सेकंड होता है। यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक से किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक में क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड होता है। यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये आपको लिख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं लास्ट, चौथा, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई यूनिट। तो लिख लीजिए हेडिंग, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट। और इसमें क्या है, तो आजकल जिस पद्धतियों के मात्रक का प्रयोग किया जाता है यही अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है, इसी को स्वीकार किया गया है। तो लिख लीजिए, सन 1960 में 1960 यानी 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल का एक अधिवेशन हुआ। अंतरराष्ट्रीय मापतौल का एक अधिवेशन हुआ 1960 में। कब? 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में एसआई पद्धति को यहाँ स्वीकार किया गया। एसआई यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति को यहाँ स्वीकार किया गया। कब? 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल का एक अधिवेशन हुआ, उसमें इस एसआई पद्धति को स्वीकार कर लिया गया। अब जब स्वीकार कर लिया गया तो इसका पूरा नाम देखिए, जिसका पूरा नाम दी सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट है। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति वास्तव में ये एमकेएस पद्धति का एक संशोधित और परिवर्धित रूप है। तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति कौन सा मात्रक है? वास्तव में अगर देखा जाए तो जो एमकेएस पद्धति अभी हमने पढ़ा था तो उसी एमकेएस पद्धति का यह एक संशोधित और परिवर्धित रूप है। इसी को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा जाता है। आजकल इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आजकल हम इसी पद्धति का मात्रक का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में कुल 60 मूल मात्रक होते हैं। इस पद्धति में कुल 60 मूल मात्रक होते हैं और इसके साथ ही साथ 60 मूल मात्रक ही नहीं बल्कि 60 मूल मात्रक के अंतर्गत इसके कुल 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं।
तो अब हमें जानना है इस 7 मूल मात्रक और 2 संशोधित मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट। तो क्या आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हुई, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट आप सब बताइए। अगर समझ में नहीं आया है तो पुनः मैं समझा दूंगा, बस आप सभी को याद हो जाना चाहिए। लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट। हेडिंग डालिए, सन 1960 में सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में, अंतरराष्ट्रीय मापतौल का एक अधिवेशन हुआ 1960 ईस्वी में। तो सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया जिसका पूरा नाम है द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट है। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित और परिवर्तित रूप है। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित और परिवर्तित रूप है। आजकल हम इसी मात्रक का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 इसके सप्लीमेंट्री यूनिट यानी संपूरक मात्रक भी होते हैं। तो लिख लीजिए, आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं, इसके साथ साथ 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। संपूरक मात्रक को अगर इंग्लिश में कहें तो सप्लीमेंट्री यूनिट आप लिख सकते हैं। तो अब आपको बताना है एसआई के 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। एसआई के जो 7 मूल मात्रक हैं उन पर चर्चा हमारी आपकी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में सवाल यहीं से पूछा जाता है। आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एसआई के 7 मूल मात्रकों पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एसआई के 7 मूल मात्रक को लिख लीजिए। एसआई के 7 मूल मात्रक में पहला मात्रक लंबाई लिख लीजिए, दूसरा मात्रक है द्रव्यमान और तीसरा मात्रक है समय। एसआई के कुल 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रकों में पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, 5वां ताप, 6वां ज्योति तीव्रता, 7वां है पदार्थ की मात्रा। इस 7 को आप याद कर लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सब लिख लीजिए और मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो एसआई के 7 मूल मात्रक में पहला मात्रक लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, 5वां ताप, 6वां ज्योति तीव्रता और 7वां है पदार्थ की मात्रा। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, 5वां ताप, 6वां ज्योति तीव्रता और 7वां है पदार्थ की मात्रा। ये 7 कौन से पद्धति के मूल मात्रक हैं? तो ये 7 एसआई के 7 मूल मात्रक हैं। एसआई के 7 मूल मात्रक हैं। इन पर हम चर्चा एक एक करके करेंगे कि लंबाई के बारे में बताएंगे, द्रव्यमान के बारे में बताएंगे, समय के बारे में, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, सबको एक एक करके हम अच्छे से समझाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर कहीं किसी पॉइंट में आपको तनिक भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम पुनः आप सभी को अच्छे से समझाने का प्रयास और करेंगे। तो चलिए हम आज का सेशन
यहीं पे हमारा समापन होता है। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम आपको बतलाएंगे कि एसआई के 60 मूल मात्रक में लंबाई क्या है, द्रव्यमान क्या है, समय क्या है, विद्युत धारा क्या है, ताप क्या है, ज्योति तीव्रता क्या है, पदार्थ की मात्रा क्या है, इसको डिटेल में हम सब कुछ जानेंगे अगले सेशन में। तो आप सभी से बस यही बार बार अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप सभी से तहे दिल से कोट कोट प्रणाम करके आप सभी से अपील करते गुजारिश करूँगा कि ये आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। इस मंच पर आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा दीजिए, ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे और कोई टॉपिक, कोई वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, 2-4 बार लगातार देखिए और हर चीज फैक्ट को रख डालिए, क्योंकि हर फैक्ट यहाँ से परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आप कोई भी परीक्षा देने जाओगे तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ। इस नाते हर वीडियोस को 2-4 बार लगातार देखते जाइए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए और परीक्षा आप क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी लाकर अपने घरों में प्रकाश लाइए। आपको भी खुशी मिलेगी, आपके घर वालों को खुशी मिलेगी, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। तो बस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से देते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर जहां भी आप एक्टिव हैं इतना शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और आप सभी गंगा एकेडमी से जुड़ते जाइए और हमें 1 लाख सब्सक्राइब व्यू पार कर दीजिए, जिससे ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पर आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड की कक्षाएं जल्द से जल्द शुभारंभ हो सके। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में आप सभी से इसकी आगे की जानकारी से परिचित कराने। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव। फिर मिलूंगा बहुत जल्द आप सभी को, इसके आगे की चर्चा वहाँ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाबा।